बच्चों, आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट भाग 1 कक्षा 9 के लिए द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रैदास की पंक्तियों के प्रश्न उत्तर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को रैदास और उसकी पंक्तियों, उनके पदों का अर्थ पहले वाली कक्षा में बतलाया है और लिखवा दिया है। बच्चों, अभी मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखकर दे रही हूं और साथ में मैं इसे समझा भी रही हूं। आप लोग इसे सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में उतार लेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर कक्षा 9 यानी क्लास 9 का काव्यखंड पाठ का नाम है रैदास। इसके प्रश्न और उत्तर आपकी स्क्रीन पर हैं। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। बच्चों, उत्तर है, पहले पद में संत कवि रैदास ने भगवान और भक्त की विविध उपादानों से तुलना की है। कवि ने भगवान की तुलना सुगंधित चंदन, काले बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती आदि से की है तथा भक्त की तुलना पानी, वन के मोर, चकोर पक्षी, बाती धागा आदि से की है। बच्चों, प्रश्न ख है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद से तुकांत शब्द छाट कर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, पहले पद में आए तुकांत शब्द इस प्रकार है, पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। बच्चों, प्रश्न ग है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छाटकर लिखिए। उदाहरण भी आपको दिया हुआ है, दीपक और बाती। बच्चों, उत्तर है दीपक, बाती, चंदन, पानी, घन, मोरा, चंद, चकोरा, मोती, धागा, सोनही, सुहागा, स्वामी, दासा, दिन, राती। बच्चों, आपके सामने है प्रश्न घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में कवि रैदास ने गरीबों पर दया करने वाले ईश्वर यानी प्रभु को गरीब निवाजू अर्थात दीन बंधु कहा है। वे ईश्वर ही है जिनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है तथा तुच्छ व्यक्ति भी समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। बच्चों, प्रश्न अंगा है, दूसरे पद की जाकी छेती जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद की इस पंक्ति से संत कवि रैदास यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन साधारण निम्न वर्ग के लोगों के स्पर्श से संसार के ऊंचे कुल के लोग अपवित्र हो जाते हैं, उन लोगों पर हे प्रभु तुम ही दया करते हो। संसार के उच्च वर्गीय लोग उन्हें अस्पृश्य कहकर अपने से दूर हटा देते हैं, परंतु परमात्मा उनकी भक्ति और श्रद्धा पर द्रवित होकर उन पर कृपा करते हैं। बच्चों, प्रश्न च है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। बच्चों, उत्तर है, रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदू और हरि जऊ नामों से पुकारा है। बच्चों, प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरे, राती, छत्रु, धरे, छोती, तुही, गुसैया। बच्चों, उत्तर है, मोरा मोर, चंद्र चंद्रमा, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति, बरे जले, गुसैया गोसाई, राती यानी रात्रि और रात, छत्र यानी छत्र, छोती मतलब छुआछूत, तुही मतलब तुम ही। बच्चों, नीचे लिखे गए पंक्तियों का आपको भाव स्पष्ट करना है, यानी कि उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। पहली पंक्ति है, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पंक्ति के द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार चंदन को घिसने से पानी के कण कण में चंदन की सुगंध समा जाती है, ठीक उसी प्रकार से रूप रंग जैसे गुणों से रहित भक्त अपने प्रभु रूपी चंदन का सामीप्य पाकर प्रभुमय हो जाता है। ईश्वर की निकटता से भक्त के रोम रोम में प्रभु की सुगंध समा जाती है। बच्चों,
दूसरा पद है जैसे चितवन चंद चकोरा। इस पंक्ति में संत रैदास स्पष्ट करना चाहते हैं कि भक्त चकोर पंछी के समान प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिपल उनकी ओर देखता रहता है। भक्त के नैनों को हरदम केवल प्रभु दर्शन की ही लालसा रहती है, अर्थात भक्त प्रभु की भक्ति से अपना ध्यान नहीं हटाता है। बच्चों, आपके सामने पहले घ की पंक्ति आ गई है और उसके बाद ग की पंक्ति है। बच्चों, पहले मैं आपको ग की पंक्ति पढ़ करके बताती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति का भाव यह है कि जलते हुए दीपक की ज्योति रात दिन प्रज्वलित होती रहती है। कवि ने प्रभु की तुलना दीपक से की है, जिसे भक्त बाती के रूप में निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हुए प्रभु भक्ति का अलौकिक प्रकाश संसार में चारों ओर बिखेरता है तथा समस्त जगत को आलोकित करता है। बच्चों, घ है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इस पंक्ति से कवि का आशय है कि हे ईश्वर, तुम्हारे सिवा गरीबों पर दया और कौन कर सकता है। हे प्रभु, इन संसार में गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले तथा उन्हें समाज में मान सम्मान दिलाने वाले तुम ही हो। तुम्हारी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है, अर्थात समस्त भेदभाव से रहित प्रभु अपनी दया दृष्टि से सबका कल्याण करते हैं। बच्चों, अंगा है नीचा हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। इस पंक्ति के द्वारा कभी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि परमात्मा किसी भी शक्ति से भयभीत हुए बिना निम्न और अपेक्षित वर्ग के भक्तों पर कृपा करते हैं तथा उसे समाज में उच्च स्थान तथा मान सम्मान प्रदान करते हैं। ईश्वर अपनी दया और कृपा से निम्न श्रेणी के भक्तों को उच्च स्थान प्रदान करता है तथा उनका उद्धार करता है। बच्चों, ये सभी प्रश्न के उत्तर आपके सामने हैं और आखिरी में प्रश्न 3 में आपसे कहा गया है कि रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखे। बच्चों, जो मैंने आपको रैदास के पद और उसका अर्थ लिखवाया है, आप उसी उत्तर को इसमें लिख देंगे। ये दोनों उत्तर एक समान हैं। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखे, यानी कि रैदास के जो ये दोनों पद हैं, इनके अर्थ को आप अपने शब्दों में लिख देंगे, जो मैंने इससे पहले की क्लास में आपको लिखवाया है। ये रैदास का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है।